श्री रामचरितमानस और मानस में भी श्री बालकांड का मंगल भाव श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे पाठक परिवार श्री अवधेश जी, उनके पुत्र एवं उनका समस्त परिवार, सबका ये सत्संकल्प जिसका लाभ हम आप सबको मिल रहा है। हमारे मानस के गुरुदेव भगवान श्री महादेव के मंगल भाव मंगल स्वरूप में हम आप सब बैठ करके आनंद ले रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में वैसे तो दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है, ना करना चाहिए, काफी, लेकिन कुछ भावों को अगर देखा जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतना विस्तृत वंदना प्रकरण रखते हैं मानस जी में। सबको प्रणाम कर रहे हैं, संतों को प्रणाम कर रहे हैं, महादेव को प्रणाम कर रहे हैं, नारायण को प्रणाम कर रहे हैं, देवियों को प्रणाम कर रहे हैं, नगरवासियों को प्रणाम कर रहे हैं, कवियों को प्रणाम कर रहे हैं, होने वाले कवियों को प्रणाम कर रहे हैं, बीते हुए कवियों को प्रणाम कर रहे हैं, सज्जनों को दुर्जनों को प्रणाम कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। वंदना प्रकरण इतना बड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। हमारी श्रीमद् भागवत जी में वंदना का केवल एक श्लोक है। भागवत जी का जो सबसे पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तक्वकं सत्यम परम धीमहि। बस भागवत जी में केवल वंदना का एक श्लोक है, प्रणाम का एक श्लोक है, परम धीमहि। और उसमें भी वेद व्यास जी महाराज कोई नाम नहीं बोल रहे हैं। कथा कर लें हम, आप लोग 9 बजे से आके कर लिया करें सब व्यवस्था। हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो व्यास जी श्रीमद् भागवत में एक मंगलाचरण कहते हैं और उस एक मंगलाचरण में भी कोई नाम नहीं बोलते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, इसलिए व्यास जी की बुद्धि को प्रणाम किया गया। क्यों? बोले व्यास जी ने एक ही प्रणाम किया और उस प्रणाम में सबको प्रणाम कर लिया। आप कहेंगे किसको प्रणाम किया? व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, इस चराचर ब्रह्मांड में जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब यहां जो भी परम सत्य कह करके अब जो भी परम सत्य है सबको प्रणाम कर लिया। अगर कोई देवता अपने आप को परम सत्य मानता है तो उसको वंदन, कोई मानव अपने आप को परम सत्य मानता है तो उसको वंदन, कोई जीव अपने आप को परम सत्य मानता है तो उसको वंदन। सबको परम सत्य मान करके मैं वंदन करता हूं। परंतु हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो वंदना प्रकरण इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं? 2 भाव हैं। व्यास जी जो हैं वो स्वयं भगवान के अवतार, उनको गरज नहीं पड़ी है सबको प्रणाम करने की। व्यास जी महाराज तो कह रहे हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो निश्चित है कि भगवद वाणी है, स्वयं व्यास ही लिख रहे हैं, व्यास वाणी है। उनको सबको मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं एक ऐसी सत्ता पर बैठे हैं कि उनकी लिखी हुई बात सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन श्री गोस्वामी जी महाराज तो अत्यंत दीन है। गोस्वामी जी के मन में यह भाव आ रहा है कि मुझे मानव जन्म मिला है और मानव जन्म मिलने के बाद ये कृपा ठाकुर जी की हुई है कि मैं रचना करने के लिए बैठा हूं, कहीं मेरी रचना कोई अस्वीकार ना कर दे, इसलिए सबको प्रणाम कर रहे हैं। दीनता का प्रतीक है गोस्वामी जी की। व्यास जी तो पहले से ही एक ऐसी स्थिति पर बैठे हैं कि वो सर्ववंद्य हैं, सर्वपूज्य हैं। कोई स्थिति प्राप्त व्यक्ति होता है ना, वो सबको हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं करता, एक ही को प्रणाम कर लेता है बस। लेकिन जो सामान्य होता है, जो दीन होता है, जो बहुत सरल होता है, सरल चित्त होता है, सहज होता है, जिसको अपनी
अपनी भक्ति में प्रबलता चाहिए, जिसको भगवत प्राप्ति की विशेष इच्छा है, वो सबको प्रणाम करता है, सबको वंदन करता है। व्यास जी तो स्वयं भगवान है, इसलिए एक ही प्रणाम कर रहे हैं, पर गोस्वामी जी तो सबको प्रणाम कर रहे हैं, जो दिख रहा है उसी को वंदन कर रहे हैं। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। सबको प्रणाम करने के बाद अब बाल कांड में श्री गोस्वामी जी महाराज कथा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा। भैया देखो, भागवत जी में आप श्लोक हमारे पीछे दोहरा भी नहीं पाओगे, लेकिन मानस जी को आप माटी के मथोना बन करके और मुंह बंद करके सुन रहे हो, ये अच्छा नहीं है। ये साल का विश्राम चल रहा है, हमने पहले दिन ही निवेदन किया था, बार बार नहीं करेंगे। 365 दिन में से 7 दिन हटा करके जितने बाकी के दिन हमने जो कुछ भी किया वो सब हिसाब बराबर हो जाएगा, यदि आप रामेश्वर भगवान के चरणों में मानस जी की चौपाइयां गा करके महादेव को प्रसन्न कर दोगे। यहां गंगा जल चढ़ाने का बहुत विशेष महत्व है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, सब अपना गंगा जल तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वाणी का जो ये गंगा जल है, जो मानस जी गोस्वामी जी ने प्रदान की है, ये मानस जी की चौपाइयां गा करके आप महादेव को अर्पित कर सकते हो। हम तो कर ही रहे हैं, तो अकेले क्यों करें, सब करो। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा, कलप भेद हरि चरित सुहाए, कलप भेद हरि चरित सुहाए, कलप भेद हरि चरित सुहाए, कलप भेद हरि चरित सुहाए। भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। सादर से वही नाई अब माथा, सादर से वही नाई अब माथा। गोस्वामी जी अपने वंदना प्रकरण में अब अंतिम प्रणाम कर रहे हैं सबको, कोई रह गए हो, कोई छूट गए हो भैया, उनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं। सादर से वही नाई अब माथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा। नाना भांति
भांति राम अवतारा। गोस्वामी जी कह रहे हैं अनेक प्रकार से श्री राम जी के प्रकरण को सुनाया जाता है। प्रभु श्री राम के अवतार की कई कथाएं बताई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा, एक रामायण नहीं है। एक बात बताएं हम आपको, आप भी यदि रामेश्वरम के समुद्र तट पर बैठ करके महादेव से प्रार्थना करके और आपका भजन इतना श्रेष्ठ हो, गुरु कृपा इतनी श्रेष्ठ हो, तो ध्यान लगा करके आप भी ऐसा कुछ अपने चिंतन में देख सकते हैं जो कहीं नहीं लिखा होगा और वो आपको दिख जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नई खोज, नई लीला आपने मन से बनाई है, नहीं, वो लीला कभी हुई है, आपको नहीं पता है, वो कहीं लिखी नहीं है। अनेक कल्पों में अनेक रामावतार हुए हैं और अनेक बार विविध विविध। अब यहां बाली इंडोनेशिया एक देश है, वहां राम जी की अर्चना करते हैं लोग अपने घरों में और ऐसा कहते हैं कि उनकी जो लंका है वो दूसरी है, वहां पर राम जी का अवतार वहीं हुआ है, वहां लक्ष्मण जी ने ऐसा किया था, वहां सीता जी का ऐसे हरण हुआ था, उनकी कथा कुछ अलग है। ऐसा हम उनको गलत नहीं साबित कर सकते, किसी कल्प में राम अवतार वहां पर भी हुआ है। अमेरिका में टेक्सास में आप जब जाएंगे तो वहां एक स्थान पड़ता है, वहां अहिरावण की गुफा बताई जाती है, जहां राम लक्ष्मण जी को लेकर के अहिरावण गया था। कहते हैं वो गुफा वहां है। अब किसी कल्प में वहां हुई होगी ऐसी लीला, पर जिस कल्प में मेरा और आप सबका जन्म हुआ है, इस कल्प में रामावतार अयोध्या यही हुआ है। और जितने रामावतार हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ लीला जो राम जी ने की है वो इसी कल्प में की है, जो हम मानस जी में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। सब जगह लीलाओं का भेद है, परंतु इस कल्प में जो लीला हुई वो मानस जी में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज सबको प्रणाम करते हुए ठीक उसी दिन संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शीशा। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिस दिन राम अवतार पूरा विश्व मनाता रामनवमी, ठीक उसी दिन गोस्वामी जी महाराज मानस जी की रचना कर रहे हैं। मतलब रामनवमी और मानस जी की प्रादुर्भाव दिवस एक ही है, उसी दिन मानस जी की रचना गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम कथा में कहा करते हैं कि संस्कृत में एक शब्द है, उसका शब्द का अर्थ होता है, शब्द है सहते। क्या शब्द है? सहते। और सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो होता है सहना, जो बहुत सहता है अपने जीवन में, उसको भी सहते कहते हैं। और जीतने को भी सहते कहते हैं, विजय को भी सहते कहते हैं और सहने को भी सहते कहते हैं। हमारे भारत के संत कहते हैं, बोले दोनों विपरीत अर्थ का शब्द एक ही है, जीतना और सहना, और दोनों को कहा जाता है संस्कृत में सहते। हमारे भारत के संत कहते हैं जो सहेगा वही जीतेगा। क्षमा कीजिएगा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत विषम परिस्थितियां नहीं देखी हैं, वो कुछ निर्माण नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। जिसने कुछ देखा है जीवन में, जिसने कुछ अनुभव किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो जन्म से ही अनुभव किया, जन्म से ही देखा। गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो बालक का जन्म होता है तो उसके दांत नहीं होते, पर गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो सारे दांत थे उनके। बालक को गोद में लेते ही जो जन्म के समय उपस्थित वहां माताएं थीं, अब देखो दुनिया के बालकों का सौभाग्य होता है, जन्म लेते ही ममता रूपी माताएं उसको पहुंचती हैं, उसको गोद में खिलाती हैं, उसको हृदय से लगाती हैं। पर गोस्वामी जी का जैसे ही जन्म हुआ तो जितनी माताएं वहां थी, उन्होंने जैसे ही बालक को देखा 32 दांत, किसी ने पहुंचा तक नहीं, छोड़ के चले गए। देख करके घबरा गए सब, ये कैसा बालक। जिस समय बालक को हृदय से लिपटाने की स्थिति होती है, सारी माताएं दूर खड़े होकर के तुलसीदास जी को देख रही हैं। क्यों? सारे दांत हैं उनके। और जब सब छोड़ करके चले गए तो छोटे से बालक को क्या पता होता है, पर गोस्वामी जी के मुख से स्वतः ही सबसे पहला शब्द भी प्रकट हो गया। जबकि जन्म लेते बालक से कुछ बोल नहीं पाता वो, लेकिन गोस्वामी जी बोल पड़े, राम।
और गोस्वामी जी का प्रथम नाम ही रखा गया था, पूरे गांव में उनका नाम प्रचलित था, राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। मां ने प्राण त्याग दिए। कितना सहा गोस्वामी जी ने। पिता ने मन में विचार किया, जो जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया, यह शुभ बालक नहीं है। तो एक दासी वहां थी, उस दासी से कहा तुम ले जाओ इस बालक को अपने साथ में। वो दासी ले गई गोस्वामी जी को, उनका लालन पालन करने लगी। लेकिन विधि का विधान, ठाकुर जी, लोग कहते हैं कितनी परीक्षा लेते हैं भगवान हमारी। सुनो गोस्वामी जी का चरित्र। थोड़े ही बड़े हुए थे, दासी के भी प्राण चले गए। दासी के गांव के लोगों ने जाकर के गोस्वामी जी के पिताजी से कहा कि आपका बालक है, आपने दासी को दे दिया था, अब उसके भी प्राण चलेगा, अब इसकी कौन देखरेख करेगा? तो पिताजी बोले, अरे मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये शुभ नहीं है। जन्म लेती अपनी मां को खा गया, दासी को दे दिया, उसको खा गया। अरे ये जहां रहेगा सर्वनाश करेगा, मैं तो इसको नहीं रखूं। जिस काल में बालक को प्रेम चाहिए होते, उस काल में खेत में अकेले पेड़ के नीचे गोस्वामी जी बैठे हैं। उस समय बालक तो ये बोल भी नहीं सकता, ये पूछ भी नहीं सकता कि हे नाथ मेरा अपराध क्या है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो आप। उस काल में बालक को केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, भूख लगी तो कुछ मिल जाए बस। चुपचाप गोस्वामी जी बैठे रहते और मन में विचार करते, क्यों सब मुझसे दूर जाते हैं, क्यों मेरे पास कोई नहीं बैठता, जैसे सबके बालक गोदों में रहते हैं, मैं क्यों नहीं उसका अधिकारी हूं। और जिसके कोई नहीं होते उसको फिर हमारे महादेव अपनाते हैं। पार्वती जी को आज्ञा की, आप जाइए और जाकर के इस बालक का पोषण कीजिए। एक वृद्ध माता का रूप धारण करके पार्वती जी आती थी और कभी कुछ खिला जाती हैं, कभी कुछ पिला जाती हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज शिव पार्वती को, कल हम वंदना प्रसंग में पढ़ रहे थे ना, शिव पार्वती को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना माता पिता भी मानते हैं। क्यों? बोले मुझे तो सबने छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने ही मेरा लालन पालन किया, इन्होंने ही मुझको। गुरु पितु मात महेश भवानी, गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी, गुरु पितु मात महेश भवानी, गुरु पितु मात महेश भवानी। गोस्वामी जी के माता पिता हैं महादेव और पार्वती। कल जब मैं दर्शन करने गया, कल हमको पता था कि हमको आज दर्शन होंगे। क्यों? क्योंकि कल गणेश जी की खूब वंदना गा के गए ना हम यहाँ पे। सीधे स्वामी को मत मनाओ, जो आसपास के गण हैं उनको रिझाओ, तो स्वामी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कल हम गणेश जी की वंदना गा करके गए, तो कल महादेव ने ऐसे दर्शन दिए, मेरे को लगता है पिछले 5-6 दिन में रामेश्वरम में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होंगे जैसे हमको हुए कल। मानो स्वयं ही सारी व्यवस्था कर रहे, खूब देर खड़े रहे महादेव के सामने, खूब प्रेम से दर्शन किया, खूब नेत्रों से निहारा, अभिषेक तक करवाया, भस्म चढ़ाई। कोई चिड़ मत जाइयो मोते। लेकिन हमारे पास में एक युक्ति है, और वो युक्ति हम बता भी देंगे तो भी आप नहीं कर पाओगे। हमारे पास युक्ति क्या है? जब जब हमको महादेव परेशान करते हैं, दर्शन वर्शन नहीं देते, तो हम सीधे कहते हैं ठीक है आइयो ब्रज में। पहले तो गोपी बन के आ गए, अब की बार गोपीन ते जाए कि राधा रमन राधा वल्लभ सब ते शिकायत करूंगा तुम्हारी। एक ब्रजवासी गए और दर्शन करवे ज्योतिर्लिंग में, और जे महादेव इतने अड़ करके बैठे, दर्शन तक नहीं दिए। हमने तो अपने ब्रज में आपको गोपी स्वरूप प्रदान कर दिया, अरे कहीं यहाँ पे इतनी दूर से ब्रजवासी आया हुआ को दर्शन तक नहीं दे रहे, ठाकुर जी शिकायत करूंगा तुम्हारी। सोई महादेव अपने आप बुला ही लेते हैं। ये काशी में भी हम कर चुके हैं एक बार, और ये हमने कल यहाँ पर भी किया। हमने कहा ठीक है महादेव 2 दिन आए गए, दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं, आइयो अब के ब्रज में बताऊंगा तुम्हें, ठाकुर जी शिकायत करूंगा। सोई घबरा जा। मैं बोले अरे भैया
ब्रजते तो हमारो काम बनो ही रहेगो, या को बुलाओ जल्दी। कल वीवीआईपी दर्शन करा। अब देखो लोग वाक कहते हैं वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। नहीं है, हम भी इस बात के विरोध में हैं, पर हम कथा भी तो सुना रहे हैं महादेव को। हम व्यास हैं, तो व्यास को दक्षिणा रूप में अगर वीवीआईपी दर्शन महादेव दे दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भी कुछ सेवा करो, उसके बाद करो वीआईपी दर्शन। खाली पीली कुछ नहीं, होटल में पड़े हो फिर भी वीआईपी दर्शन कर रहे हैं तो गलत है। धाम में आके सेवा करो, धाम में आकर के परिश्रम करो, धाम में आके ठाकुर को रिझाने की कोई क्रिया करो, अपने आप वीआईपी दर्शन करो, फिर कोई दोष नहीं है। लेकिन कुछ सेवा कर नहीं रहे, सीधे दर्शन में जा रहे हैं, तो फिर लाइन में लगना चाहिए। थोड़ा तो श्रम करो। हम तो कथा सुना रहे हैं महादेव को, इतनी दूर से चल के आए हैं कथा सुनाने के लिए, तो हमको तो अधिकार है वीवीआईपी दर्शन करने का। आप भी जाओ, अगर कोई आपको कहे हम वीआईपी दर्शन करा देंगे, तो पहले मानस जी की कुछ चौपाइयां सुना देना बाहर बैठ के, सेवा कर देना, तब जाना दर्शन, तो फिर उसका दोष नहीं लगेगा, तो अपराध नहीं लगेगा। आहा। चैत्र मास की नवमी, जिसे रामनवमी कहते हैं, मंगलवार को अयोध्या में रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा था, और उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। इसका मतलब मानस कोई पोथी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं, कोई लिपिबद्ध नहीं, साक्षात राम जी ही हैं। अवधपुरी का बहुत सुंदर वर्णन किया। रामचरितमानस में कैसा उसका स्वरूप स्वभाव सबका वर्णन किया, और मानस क्यों कहा गया उसका वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई समहु शिव शिवासन बाखा। क्योंकि महादेव ने अपने हृदय में इसको विराजमान किया। महादेव जब जब रामचरित्र का स्मरण करते, रामचरित्र श्रवण करते, रामचरित्र का चिंतन करते, उन भावों को अपने चित्त में धारण कर लेते। महादेव ने अपने हृदय में धारण किया, इसीलिए इनको मानस कहा गया। और मानस में रखा क्या था? बोले रामचरित्र, इसीलिए नाम पड़ा रामचरितमानस। महादेव की कृपा से गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। एक गुण गोस्वामी जी का दिखता है क्या? अपना श्रेय नहीं लेते गोस्वामी जी कहीं भी कि मैं लिख रहा हूं ना, सब जगह श्रेय दूसरों को प्रदान कर रहे हैं। और यहां पर भी श्रेय महादेव को दे रहे हैं कि बोले उन्हीं के ही हृदय का भाव है, मैं तो केवल लिख रहा हूं। मानस के असली रचयिता तो महादेव है। इस प्रकार मानस जी के बारे में बताया। मानस जी में कैसे कैसे छंद हैं, सोरठा हैं आदि, उन सब का भाव बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, अब हम कथा क्रम की ओर चलें। आहा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि। एक बात बताएं, मानस जी में वंदना प्रकरण विश्राम होने के बाद कथा प्रारंभ होती है भरद्वाज ऋषि से ही। सबसे पहला कथा का क्रम ही यहीं से शुरू होता है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। हम जो कथा कहने के लिए व्यास मंच पर बैठे, हमारा गोत्र भी भरद्वाज है, तो हमारा तो पूर्ण अधिकार है मानस जी को गाने का। वो बात अलग है कि हमको भागवत जी ने पकड़ रखा है, पर हम सत्य बता रहे हैं, भागवत जी कहने में हमको परम आनंद मिलता है। लेकिन भागवत जी हम सबको सुनाते हैं, मानस जी हम खुद को सुनाते हैं, इसलिए हमको मानस जी का एक अलग स्थान है चित्त में। मानस जी की कथा होती है, हम पूरे दिन तो पढ़ते हैं, पूरे दिन श्रवण करते हैं, और इतना सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारे गोत्र के जो ऋषि हैं उन्हीं से ही राम कथा का प्रारंभ हो रहा है। भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज
ऐसा ग्रंथ लिखा है गोस्वामी जी ने, इसको गाते ही रहो। यहां गायन विश्राम होगा ही नहीं। कई बार तो हमको लगता है कि हम आपको इसका अर्थ क्या बताएं। मानस जी की चौपाइयां गा दो, अर्थ तो अपने आप स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ ही जाता है सबको। भरद्वाज मुनि प्रयाग में वास कर रहे हैं। माघ मेला चल रहा था और माघ मेला में सब लोग जाते हैं। अभी माघ शुरू होगा, इस बार महाकुंभ भी है प्रयाग का। याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज मुनि के आश्रम में विराज रहे थे। माघ मेला में सब अपना स्नान ध्यान और जो भी क्रम होता है सब पूर्ण करके, और जब अपने अपने घरों को, अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान करने लगे, याज्ञवल्क मुनि जैसे ही प्रस्थान करने के लिए इक्तक हुए, तभी भरद्वाज मुनि ने चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहा, भगवान अभी तो खूब भीड़ भाड़ थी, सब लोगों की चहल पहल थी, माघ मेला में सब लोग आए हुए थे, स्नान आदि कर रहे थे। अब माघ मेला विश्राम हुआ, आप कहां चल दिए? याज्ञवल्क जी बोले, अपने अपने आश्रम को जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। भरद्वाज मुनि बोले, अब तो थोड़ी शांति हुई है, अब तो सब लोग प्रस्थान कर गए, अब तो आप विराजिए। याज्ञवल्क जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन बोले कि हे भरद्वाज जी, अकारण साधु को, महापुरुष को, विवेकी व्यक्ति को किसी स्थान पर अकारण नहीं रुकना चाहिए। कोई कारण हो रुकने का तो बात बने, पर अकारण कहीं उसका स्थिरत्व एक जगह नहीं होना चाहिए। कोई कारण उससे संपादित हो तो ठीक है। भरद्वाज जी बोले, कारण नहीं होगा तो कारण प्रकट कर देंगे ना, पर आप रुकिए। मानस जी के छोटे छोटे भावों में कई चीजें सीखने की हैं। अकारण कभी कहीं मत जाओ, ना कहीं रुको। हम सत्य बता रहे हैं अपनी बात। कथा प्रारंभ के समय में और कथा से पूर्व भी बहुत घूमने की इच्छा होती थी। वहां जाएं, पहाड़ों पर जाएं, समुद्र के तट पर जाएं, उधर घूमने जाएं, विदेश यात्रा पर जाएं। एक बात बुरा नहीं मानिएगा, पर यात्रा पर जाना, छुट्टी पर जाना, घूमने जाना, वह भी एक अकारण प्रयास है। उसमें कुछ कारण सिद्ध नहीं हो रहा है, आप केवल घूमने गए हो। पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हमारे ऊपर कि हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहां पर भी थोड़ी देर का ऐसे ही सत्संग हो जाता है। विदेश भी जाएं, वहां भी बिना कथा के रह नहीं पाते। इस बार हम गए थे, विदेश यात्रा पर गए कि हमने कि कथा नहीं करेंगे, केवल ऐसे ही भ्रमण करके आराम करके आएंगे। पर ठाकुर जी ने ऐसा स्वरूप स्वभाव बना दिया कि जहां बैठते हैं, जहां पहुंच जाते हैं, वहां सत्संग हुए बिना रहता नहीं। फिर गए तो वहां पर भी हुआ। लेकिन ये बात पढ़ करके एक बात समझ में आई कि अकारण आप कहीं भी जा रहे हो, वहां पर भी प्रयास करो कि कोई तो आपका कारण सिद्ध हो। कभी आप हिमालय की यात्रा पर जाओ, समुद्र के तट पर भी जाओ, तो वहां पहले ढूंढ के जाओ। अगर कोई देव स्थान हो तो उसका दर्शन करने का भाव प्रथम रखो कि वो देखने जा रहे हैं, उनको प्रणाम करने जा रहे हैं। तो आपकी यात्रा अकारण नहीं होगी, उसमें कारण सिद्ध हो जाएगा। याज्ञवल्क जी बोले कि अकारण कहीं रुकना नहीं चाहिए। अब यहां रुकेंगे तो क्या करना है हमें? भरद्वाज जी तुरंत चरणों में बैठ गए। आहा, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। आसन पर बैठा करके क्या कह रहे हैं? नाथ एक संशय बड़ मेरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद। चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, मेरे मन में एक संशय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या? एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा।
भगवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये राम की इतनी महिमा वेद पुराण आदि सब जगह पर बताई गई, ये राम है कौन? ये राम तत्व क्या है? राम व्यक्ति कौन है? अगर ये राम परब्रह्म है, राम परमात्मा है, तो मैंने सुना है कि नारी विरह दुख लेहु अपारा, अपनी पत्नी के हरण हो जाने पर वो विरह कातर होकर के वन में क्यों घूम रहे थे? क्या ये वही राम है जिन्होंने रावण को मारा? अगर ये वही राम है तो इनको मारने की आवश्यकता क्यों? परब्रह्म है वो, तो भ्रगुटी टेढ़ी करके किसी राक्षस को जन्म ही ना लेने दे। क्या ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं? क्या ये वही राम है जो और ये प्रश्न सुन करके ही कहा बखानी, ऐसा ही संशय एक बार भवानी ने किया था, पार्वती जी ने किया था, और महादेव ने उनको जो सुनाया वही मैं तुमको सुना रहा हूं। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में अब राम कथा का वाचन प्रारंभ हुआ। परंतु जैसे श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा सुनाई जाती है, वो बात अलग है कि हम पे समय नहीं रह ले, राम कथा सुननी होती है, ठीक वैसे ही मानस जी में, रामचरित्र में राम कथा प्रारंभ होने से पहले महादेव का चरित्र सुनाया जाता है, महादेव सती चरित्र सुनाया जाता है। इसे कहते हैं विषयांतर। और ये विषयांतर कई बार आगे की कथा को लग रहा है कि बिल्डिंग केवल बन के खड़ी हो गई, नहीं, उससे पहले बहुत कुछ किया गया था। ठीक वैसे ही माता जी अभी विराज जाओ, कथा के बाद विराज जाओ, सब लोग इधर देखो, इधर देखो। तो विषयांतर नहीं, वो खड़े खड़े अगर उनका भाव हो तो कर रहने दो, कोई नहीं। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि भज बखानी, राम कथा मुनि भज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछे हरि भगति। गए हैं। कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त मुनि ही कुंभज ऋषि। पार्वती जी के चित्त में सत्संग की इच्छा हुई तो महादेव ने स्वयं नहीं सुनाया, एक ऋषि के यहां लेकर के गए। यह भी एक सद श्रोता का लक्षण है। स्वयं जानते हैं महादेव, परंतु मन में विचार आया कि हम कहीं ना कहीं इनके पति हैं, हमारे प्रति खूब श्रद्धा है, खूब भाव है, खूब समर्पण है, पर फिर भी राम जी के यश को हम सुनाएं तो कहीं हो सकता है लेश मात्र भी इनके चित्त में कोई अन्य भाव आ गया तो चरित्र के प्रति इनका अपराध बन जाएगा। इसलिए ऋषि के यहां लेकर के गए और कुंभज ऋषि के यहां लेकर के गए। अब यहां गोस्वामी जी के शब्द देखो, सब जानते हैं, पर जो नहीं जानते, जैसे कि मैं प्रथम वक्ता हूं, इसलिए मैं भी एक एक बात कहना चाहूंगा कथा में। गोस्वामी जी की लेखनी को बहुत ध्यान से सुनना है। ये सारे जितनी भी चौपाइयां हम गा रहे हैं, इनमें शब्दों को देखना है। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? शंकर जी अकेले नहीं गए, संग में कौन गए हैं? संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती गई हैं। कौन है सती? केवल सती कहते थे तो भी पूरी दुनिया समझ ही रही थी, पर उपमा देकर के कहा कौन? बोले जग जगनी भवानी, जननी भवानी, पूरे विश्व की जननी, पूरे विश्व की मां, पूरे विश्व की पालन करता श्री सती जी साथ में गई हैं। कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा महादेव आए हैं, पार्वती जी आई हैं, आहा, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, आरती करो, हमारे चरणों में ही लौट रहे हैं, तो हमको ही माला पहना रहे हैं, हमारे ही तिलक कर रहे हैं, हमारी आरती कर रहे हैं, ये तो हमारे सामने ही पूर्ण समर्पित भाव से बैठ गए जी, हमको कथा क्या सुनाएंगे? बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी की दीनता पर
ऐसा विचार मत कीजिएगा कि ये व्यक्ति शायद इतना योग्य नहीं है इसीलिए दीन बना है, नहीं। कभी किसी की दीनता पर इस प्रकार का प्रश्न मत कीजिएगा। आज सती जी से बहुत बड़ा अपराध हो गया एक भगवत वक्ता के लिए। वक्ता चाहे जैसा हो, भले ही आपसे उम्र में छोटा है, भले ही आपसे ज्ञान में भी इतना वयोवृद्ध नहीं है, भले ही आपसे धन में भी तीक्ष्ण है, वक्ता है, आपको उसको सम्मान देना होगा। आप वक्ता को सम्मान दीजिए, कथा अपने आप आपको परिवर्तित कर देगी। अगर वक्ता के प्रति आपका सम्मान का भाव नहीं है तो वही होगा जो सती जी के साथ में हो रहा है। संपूर्ण सती चरित्र में जो विचलनता आई है, जो डगमगाहट आई है, वो केवल इसलिए आई क्योंकि कथा और कथा के वक्ता के प्रति उनका ऐसा भाव हो गया। सती जी बोली, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारी चरणों में लौट रहे हैं, हम तो इनसे जगदीश्वर के बारे में जानने आए थे, जे तो हमको ही जगदीश्वर मान रहे हैं, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे। वक्ता के प्रति सूक्ष्म अपराध बन गया सती से। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। महादेव की स्थिति तो ऐसी हो गई कि यहां कुंभज ऋषि कथा सुना रहे हैं और महादेव भाव विह्वल होते जा रहे हैं। ऋषि पूछी हरि भगत सुभाई, कही शंभु अधिकारी पाई। महादेव अधिकारी हैं, इसीलिए उन्होंने जो भी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई उसको प्रेम से श्रवण किया। कथा श्रवण करने, कुछ दिन तक कथा श्रवण करने के बाद मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले क्या कह रहे थे, बोले कुंभज ऋषि की यहां कथा सुनने के लिए जब आए तो संग में कौन आए, संग सती जग जननी भवानी। और अब कथा सुनने के बाद वापस जा रहे हैं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब सती नहीं है वो, अब जगनी भवानी नहीं है, अब जगत जननी नहीं है, अब कौन है, बोले दक्ष। दक्ष माने की अहंकार, उसकी पुत्री, अहंकार की बेटी अब साथ में जा रही है। क्यों, एक वक्ता का अपमान किया है, एक वक्ता के प्रति मानसिक अपराध किया है सती जी ने। श्री चैतन्य महाप्रभु से सीखिए। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आता है कि वक्ता चाहे जैसा हो, उसके मुख से कृष्ण निकलता है ना, महाप्रभु जी वहीं भाव विह्वल होकर के गिर पड़ते हैं। उन्होंने कभी भी वक्ता को किसी रूप या स्वरूप से आकलन नहीं किया। वक्ता है, वो पूजनीय है, वंदनीय है। हम एक बात कहें, कथा चाहे कितनी अच्छी हो, वक्ता के प्रति केवल जब तक वो व्यासपीठ पर है तब तक सम्मान रखो। आप सब रखते हैं हमारे प्रति, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं ये बात, हम सबके लिए कह रहे हैं, चाहे कोई वक्ता हो दुनिया में। आजकल कलयुग में भी ऐसी स्थिति आ गई कि कई वक्ता भी, अब ये अपराध तो हमसे भी बनना, पर हम सन्मुख जाके तो दंडवती करते हैं। कई वक्ता भी कथा नहीं करते मंच पर बैठ करके, केवल सामाजिक चर्चाएं ज्यादा होती हैं, फिल्मी गीत होते हैं और भी कुछ बहुत कुछ होता है। पर फिर भी सती चरित्र से ये सीखो, कोई व्यास मंच पे बैठे हैं उनको प्रणाम ही करो। हाँ, जब वो व्यास मंच से नीचे आ जाएं तब आप उनको समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये आप ठीक कर दीजिए, या जो भी वक्ता ऐसा करते हैं उनको आप बोल सकते हैं। पर जब व्यास मंच पर हैं उस समय आप सामने बैठ करके उनके प्रति कुभाव मत लाइए। वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें राम तो बोल रहे हैं, उसमें कृष्ण तो बोल रहे हैं, उसमें शिव तो बोल रहे हैं, उसमें महादेव तो बोल रहे हैं, उसी से ही सम्मान प्रकट कीजिए। आहा, जैसे ही महादेव कथा श्रवण करके आए, महादेव के तो नेत्र सजल थे। महादेव की तो स्थिति ऐसी है कि जब से कुंभज ऋषि के आश्रम से चले, थोड़ी देर चलते हैं और फिर बैठ जाते हैं, और बैठ करके भाव में भर करके राम जी को स्मरण करके रोने लग जाते हैं। कथा ऐसा ही कर देती है, ना चल पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना घूम पाएंगे। महादेव की स्थिति ऐसी हो गई है, बस बार बार रुदन करके प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी मुझे दिख जाओ, ठाकुर जी मुझे मिल जाओ, एक बार दर्शन दे दो। आहा, ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राज उदासी।
दंडक वन विचरत अविनाशी। यहां महादेव विरह आतुर हो रहे थे कथा श्रवण के बाद, और उसी समय पिता की आज्ञा मान करके, जहां रघुवंश अवतार हुआ था, राम जी का अवतार हुआ था, वो पिता की आज्ञा मान करके वन में चले गए थे, और दंडक वन में भ्रमण करते करते सीता जी का हरण आदि हुआ था, और उसी समय राम जी वहां किशोरी जी को खोजते हुए विरह विलाप कर रहे थे, और उसी समय महादेव और सती उसी दंडक वन से गुजर रहे थे। महादेव के चित्त में चली रहा था कि मुझे साक्षात दर्शन हो, और वो दर्शन हुआ। किस रूप में दर्शन हुआ? विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। एक बात यहां समझने की है, कथा यदि पूर्ण तत्परता से श्रवण की गई होगी, वक्ता के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, कथा के प्रति जो सजगता होनी चाहिए, जिस एकाग्र चित्त से कथा में, एक बात हम आपको कह दें, गलत मत मानिएगा, पर कथा जितनी देर चलती है उतनी देर यदि आप अपने मन से अस्थिर होते हैं, एक क्षण के लिए भी आप अस्थिर कथा से होते हैं, तो उसका बहुत बड़ा अपराध लगता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र के संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज अपने एक भाव में कहते हैं, एक अभंग में कहते हैं, नामदेव जी कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा भगवत अपराध क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा भागवत अपराध क्या है? कि कोई सत्संग चल रहा है और आप जाकर के वहां सो गए, ये सबसे बड़ा अपराध है। कौन कह रहे हैं? श्री नामदेव जी कह रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी नाश्ता इतना भारी बन जाता है, सोफा मिल जाते हैं, क्या करें? पर आप आते हैं, मीठा मीठा स्वर लहरी, यहां पर सब गंधर्व जन देते हैं, तो थोड़ी निद्रा आ जाती है। क्यों आती है? थिएटर में जब 500 रुपए की टिकट लेकर के जाते हैं और वहां अभद्र नृत्य कर रही होती है कोई गणिका, उसको देख के तो निद्रा नहीं आती। जब एक्टर की एंट्री होती है, ढाए ढाए काला चश्मा लगा के गोली मारता हुआ आता है, तब तो निद्रा नहीं आती आपको। घर में बैठ के सीरियल देखते हैं, तब तो निद्रा नहीं आती आपको। और जिसके श्रवण से पूरा जीवन मंगल होना है, वहां सोने हम आके। कई बार हमने कथा में कहा ठीक है कथा में आके सो जाओ तो भी कल्याण है, पर अब नहीं कहेंगे, क्योंकि जब से हमने नामदेव जी का अभंग सुना है तब से हमको यह बात सिद्ध हो गई। नामदेव जी कहते हैं सबसे बड़ा भगवत अपराध क्या है? सत्संग चल रहा है और एक वैष्णव बैठ करके कथा सुना रहे हैं और आप सो रहे हैं वहां पे, सबसे बड़ा अपराध। आप भली कितनी भी सेवा करते हैं, आप भली कितनी भी तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन कथा के प्रति आपका यदि यह समर्पण नहीं कि आप वहां जागृत अवस्था में रह सको। कई लोग घूम घूम के देख रहे हैं कौन कौन सो रहा है, निद्रा नहीं। अब आप ये सोचिए, हम तो मानव हैं, साक्षात पराम्बा जगदम्बा जगत जननी भवानी, उनसे इतना सा अपराध कथा के प्रति बन गया। पूरी रामचरित्र का प्रारंभ भी वहीं से हो गया। सीता सती वियोग ही वहीं से प्रारंभ हो गया। कितना कुछ बिगड़ गया केवल कथा के प्रति असम्मान करने से। हम आके सो जाते हैं कथा में? नहीं। हम कल से जब से ये चरित्र पढ़ रहे हैं ना, हमारे मन में एक ही बात घूम घूम के आ रही है कि मानस जी के प्रारंभ में सती चरित्र में कथा और कथा वक्ता के प्रति कितनी सतर्कता रखने की यहां पर बात बताई जा रही है। व्यास मंच के बिल्कुल सन्मुख बैठ करके आप व्यास मंच को वो सम्मान नहीं देते, केवल 2.5 घंटे। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप। और वहीं आप महादेव को देखिए, महादेव ने इतने भाव विभोर होकर के कथा सुनी। कथा श्रवण के बाद केवल मन में भाव प्रकट हुआ। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जान ही मरम सोई,
तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। शंकर जी को बहुत शोभ है इस बात का कि सती मेरे साथ गई और इसने कथा को भाव से श्रवण नहीं किया, लेकिन शंकर जी के चित्त में है कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए। और उसी अवसर विरह विकल नर इव रघुराई, कथा में सजग रहने का यह फल मिला है कि कथा विश्राम होते ही कुछ ही क्षणों में ही राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, महादेव को दिख गए सामने। आहा, जैसे ही दिखे हैं राम जी दूर से दिखने लगे। और राम जी की स्थिति क्या है? विरह व्याकुल हैं राम जी, वृक्षों को स्पर्श करके रुदन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपनी सीता जी को। लक्ष्मण जी और राम जी की विरह अवस्था का दर्शन महादेव को हो रहा है, दूर खड़े महादेव दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही इस अवस्था का दर्शन महादेव ने किया, तुरंत कह पड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी, उर उपजा संदेह विशेषी। राम जी को देख करके महादेव जय सच्चिदानंद, जय जगत पावन, जय सच्चिदानंद, जय जगत पावन जय जयकार करने लगे। और दूर से ही राम जी को देख करके कहीं लीला में विघ्न ना हो, कहीं राम जी के इस क्रम में बाधा ना बनूं, दूर से ही दंडवत करने लगे, दूर से ही प्रणाम करने लगे। इस अवस्था को देख सती मन में विचार करने लगी, ये क्या हो रहा है? ये किसको वंदन कर रहे हैं? ये विरह आतुर दो राजकुमार घूम रहे हैं, वनवासी राजकुमार घूम रहे हैं, और उनको देख करके हमारे पति परमेश्वर साक्षात जगत नियंता जगदाधार देवादिदेव महादेव उनको प्रणाम कर रहे हैं। यही होता है, सत्संगी व्यक्ति जो है वो विवेकी होता है, और सत्संग के प्रति कुभाव रखने वाले व्यक्ति का विवेक क्षीण हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब स्थिति व्यवस्था क्या चल रही है। संतों के प्रति, तपस्वियों के प्रति, विरक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि आपकी अपमान बुद्धि प्रकट हो रही है, अपमान बुद्धि मत, किसी का भजन देख करके, किसी के नेत्रों में कथा सुनते सुनते आंसू देख करके आपको उपहास हो रहा है, अरे ये कोई रोने की बात है, ये रो रहा है बेचारा, इसका मतलब है आपसे अपराध बना है कथा के प्रति। सती मन में विचार कर रही हैं, ये सब क्या हो रहा है? हमारे महादेव स्वयं इतने पूजनीय, महादेव के चरणों में देवता गंधर्व आदि सब लोग नाक रगड़ने के लिए आते हैं, ये स्वयं इतने वंदनीय, स्वयं इतने पूजनीय, और ये वनवासी राजकुमार जो अपनी एक पत्नी के खो जाने पर विरह आतुर होकर घूम रहे हैं, ये उनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सत्संग विवेक बुद्धि प्रदान करता है। सत्संग हमारी स्थिति को ऐसा बना देता है कि हम फिर परिस्थिति समझने लग जाते हैं, पर परिस्थिति देख करके मन में संशय उत्पन्न होना, यह एक प्रकार का सत्संग के प्रति अपमान जब होता है तब ऐसी स्थिति बनती है। महादेव से पूछा, ये कौन है आप जिनको प्रणाम कर रहे हैं? हे देवी, जासु कथा कुंभज ऋष गाई, जो कथा हम अगस्त मुनि के यहां सुनकर के आए हैं, जहां तुम और मैं बैठ करके कुंभज ऋषि से सुन रहे थे, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध
संतत विमल मन जहि जावहि, कही नेति नेक मुरार आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पतित धनी, अवतरे अपने भगत हित तंत्र नितरब गुण बनी। हे से मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। से मम इष्ट देव रघुवीरा। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। अरे देवी, तुम पहचानी नहीं इनको? कुंभज ऋषि ने जिनके रूप का वर्णन किया था, वनवासी रूप का, उन्होंने बताया था ना कैसे वनवासी भेष में कैसी जटाजूट धारण किए, नन्हे से सुकोमल से हमारे श्री राम जी, साथ में दशरथ भैया, सीता जी के हरण के बाद उनके विरह में व्याकुल होकर के उनको खोज रहे हैं। अरे ये वही राम जी हैं जिनकी कथा हम सुनकर के आए हैं, मेरे इष्ट देव, जिनको सब संत प्रणाम करते हैं, जिनके चरणों में सब मुनिजन सिर नवाते हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनके अधीन रहता है, ये वही हैं। महादेव ने खूब विस्तार कर करके बताया, ये वही परमात्मा है, ये वही परम ब्रह्म है, ये वही इष्ट हैं, ये वही देव हैं जिनके अधीन पूरा ब्रह्मांड रहता है। देवी, ये वही हैं जिनकी कथा हम सुनकर के आए हैं। लागना उर उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बलु जान जी। बार बार महादेव कह रहे हैं ये वही पर ब्रह्म है, लेकिन सती के चित्त में किंचित भी प्रेम प्रकट नहीं हुआ, किंचित भी सम्मान प्रकट नहीं हुआ, किंचित भी भाव प्रकट नहीं हुआ कि ये वही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? एक तो कथा सुनी कुंभज ऋषि से, कथा सुनने के तुरंत बाद ही ठाकुर जी दिख गए, और ठाकुर जी दिखे तो दिखे, स्वयं गुरु बगल में खड़े होकर के कह रहे हैं यही परमात्मा है, प्रणाम करो, और तब भी तुम्हारे चित्त में यह भाव प्रकट नहीं हो रहा कि यह परमात्मा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अरे कोई गुरु बताए, कोई माता पिता बताएं, भाई बंधु बताएं कि परमात्मा, उनके प्रति भाव उत्पन्न ना हो, समझ में आता है। क्या सती जानती नहीं है कि साक्षात देवादिदेव महादेव हैं? ये इशारा करके कह रहे हैं कि परमात्मा सामने है, तो मुझे इसमें कोई विचार करना ही नहीं चाहिए। महादेव अंकित करके कह रहे हैं कि सामने जो चल रहे हैं ये परमात्मा है, पर सती का विश्वास नहीं हो रहा है। और इन सब के पीछे कारण केवल और केवल कथा के प्रति और वक्ता के प्रति जो अपराध बना, स्वयं महादेव के बताने पर भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है। महादेव कह रहे हैं ये वही हैं, प्रणाम करो। सीता जी बोली क्षमा करें, सती बोली हमें तो इनके अंदर एक भी परमात्मा का तत्व दिख ही नहीं रहा है, परम तत्व का किंचित भी दर्शन नहीं हो रहा है। महादेव बोले अच्छा देखो, एक एक नामापराध, 10 प्रकार के नामापराध होते हैं, उन 10 नामापराधों में एक अपराध पता कौन सा है? एक बार किसी को बता दिया कि ये परमात्मा है, ये रामेश्वर भगवान है, ये रामेश्वर तीर्थ है, एक बार बताने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति वहां अपराध कर ही रहा है, वो उस महिमा को जान नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, और आप दोबारा उसकी महिमा बता रहे हैं, ये एक अपराध है। एक बार बताने पर यदि कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है भगवत तत्व के प्रति, तो दोबारा उपदेश नहीं करना चाहिए। अगर आप दोबारा उपदेश करेंगे तो वो आपसे अपराध बनेगा। फिर एक बार में यदि कोई मान जाए, समझ जाए, ठाकुर जी के तत्व को पहचान जाए तो अच्छा। अगर वो एक बार सुनने के बाद भी ठाकुर जी के समीप जाकर के अपराध कर रहा है, तो पुनः आपको उसके सामने बोलना नहीं है। महादेव ने वही किया, पर महादेव ने तो यहां पर लिखा है कि बार बार समझाया, 2-4 बार कहा, सती हैं, जगदम्बा हैं, मान जाएंगी, समझ जाएंगी। पर जब भी सती नहीं मानी, नहीं समझी, प्रणाम कर भी रही हैं तो केवल दिखावे में कर रही हैं, मन से नहीं कर रही हूं। महादेव तो सब जानते हैं। महादेव समझ गए कि जब ये मेरे बताए भाव को भी नहीं समझ पा रही हैं, मैं जब कह रहा हूं कि परमात्मा तो भी नहीं जान पा रही, तो अब और क्या करूं मैं? जो तुम्हारे मन
अति संदेह जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले तो किन जाए परीक्षा ले जैसे जाई मोह भ्रम भारी जैसे जाए मोह भ्रम भारी पर करहु सो जतन विवेक विचारी करहु सो जतन विवेक विचारी। हे सती, तुम कथा सुन करके आई हो और मैं प्रत्यक्ष तुमको कह रहा हूं कि ये वही परमात्मा है, फिर भी तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा, तुम जाके परीक्षा ले लो भगवान की। मैं तो केवल एक चीज चाहता हूं। अच्छा देखो, यहां पर एक प्रश्न आता है, महादेव अपने इष्ट के लिए कैसे कह सकते हैं कि तुम परीक्षा ले लो? क्योंकि महादेव कल्याण करवाना चाहते हैं सती का। महादेव चाहते हैं कि इसकी मति कैसे भी ठीक हो, लेकिन महादेव ने एक संकेत कर दिया। क्या? जैसे जाए मोह भ्रम तोरा, आपका भ्रम जैसे जाए मोह भ्रम भारी, आपका भ्रम जिससे भी दूर हो वो करो, पर एक चीज का विचार करना, करे हु सो जतन विवेक विचारी। परीक्षा ले तो लेना, लेकिन बहुत विवेकपूर्ण होकर के। ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात हमारे इष्ट हैं, साक्षात देवादिदेव के भी देव हैं। कोई हल्की ओछी बात मत कर देना, विवेक युक्त होकर के जाना इनके सामने। महादेव समझ गए अब इनका कल्याण नहीं होगा। क्यों? इतनी बार, और ये कोई प्रकरण बहुत दिनों तक का नहीं है, कुछ ही दिनों का है। इतने दिन के प्रकरण में भी ये भगवत दर्शन नहीं कर पा रही, समझ पा रही, तो निश्चित है अब इनका कल्याण नहीं हो पाएगा। मैं स्वयं बता रहा हूं, परमात्मा है सामने, तो भी नहीं समझ रही है, अब इनका कल्याण संभव नहीं है। और दूसरी बात, अब एक बात यहां और आती है कि महादेव ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। ये एक अंतिम बार महादेव ने चेक करना चाहा कि सती ठीक है कि नहीं। महादेव सोच रहे हैं कि अब इसका कल्याण नहीं होगा, लेकिन ये ना उठे और हाथ जोड़ के कहे नहीं अब आप कह ही रहे हैं तो मैं मान लेती हूं, तो समझ जाऊंगा कि चलो एक बार और कथा सुनाएंगे तो शायद अब कल्याण हो जाएगा। परंतु परीक्षा लेने के लिए महादेव ने मानो द्वार खोल के कह दिया जाओ परीक्षा ले लो। और जैसे ही सती उठ के परीक्षा के लिए खड़ी हुई, महादेव उसी समय नेत्र बंद करके बोले अब कुछ नहीं हो सकता। पुन पुन हृदय विचार करी धरि सीता के रूप, आगे हो चली पर। महादेव तो कह रहे हैं कि विवेक युक्त होकर के जाना, लेकिन सती कह रही है कि महादेव ने पहले ही कहा था छोटी मोटी परीक्षा मत लेना, लेनी है तो बड़ी लेना। तो बार बार सोचा क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता को रूप। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, जिस दिन आपके मन में यह भावना हो जाए कि मेरे पास धन बहुत है, इससे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा तो नाम बहुत है, मैं किसी को भी नीचे दबा सकता हूं, जिस दिन शक्तियों का दुरुपयोग प्रारंभ हो जाए, करने के लिए सजग हो जाते हैं, तो निश्चित है कि आपसे कोई अपराध तो बना है। अत्यंत शक्ति होने के बाद भी, धन होने के बाद भी, नाम होने के बाद भी, सौंदर्य होने के बाद भी, स्वरूप होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी उसके प्रति दुरुपयोग की भावना उत्पन्न ना होना, यह गुरु कृपा है। हम पे रूप बहुत सुंदर है, हम तो किसी को भी अपना बना सकते हैं, यह दुरुपयोग है रूप का। मुझ पर धन बहुत है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये भी ऐश कर सकता हूं, ये भी मौज कर सकता हूं, ये दुरुपयोग है। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमत अपनी बुद्धि से अपनी स्तुति लिख करके दुनिया से गब्बा दूंगा, लाओ मेरी स्तुति गाओ। शक्ति का दुरुपयोग करने की इच्छा जिस समय प्रकट हो जाए, समझ जाना आपके गुरु आपसे नाराज बैठे हैं, इसीलिए शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। सती के पास में ये योग्यता है कि वो रूप बदल सकती हैं। उस रूप का दुरुपयोग किया और सीता का रूप धारण किया।
और सीता रूप धारण करके जैसे ही सती उस मार्ग में आई जहां राम जी चल रहे थे। अब देखो, हम इस बात में एक ही बात कहेंगे, गुरु रुष्ट हो जाएं, गुरु नाराज हो जाएं, सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते। सत्संग के प्रति अपराध बन जाए, कथा में जाके सो जाओ तो सारे अपने आप ही होने लग जाते हैं काम खराब। पहले तो सीता का रूप धारण कर लिया, शंकर जी की बात नहीं मानी, बहुत कुछ कर दिया। अब सबसे बड़ी गलती क्या कर दी? पर ब्रह्म के सन्मुख जा करके पीठ दिखा दी पर ब्रह्म को। क्या? राम और लक्ष्मण चल रहे थे, जबकि ऐसा मानस जी में वर्णन करते हैं कि आगे राम जी चलते हैं, मध्य में सीता जी चलती हैं, पीछे लक्ष्मण चलते हैं, पर सती जी तो गई और जाकर के आगे आगे चलने लग गई, राम जी के आगे चलने लग गई। अब इसके दो भाव हैं। पहली गलती तो कर दी कि सीता जी ऐसे चलती ही नहीं थी, वो तो राम जी के पीछे चलती हैं, पति के पद चिन्हों पर चलती हैं। और दूसरी गलती क्या कर दी? परब्रह्म को मुख दिखाना चाहिए, परब्रह्म को पीठ दिखा रही हैं। परब्रह्म की ओर सन्मुख होना चाहिए, परब्रह्म की ओर विमुख हो गई। और जीव जब परब्रह्म से विमुख हो जाता है तब आचार्य को पता लग जाता है। और आचार्य कौन है? लक्ष्मण। वो जीवाचार्य, लक्ष्मण जी आचार्य हैं। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। अब एक बात, लक्ष्मण जी के मन में, लक्ष्मण जी सबसे पहले पहचान गए क्योंकि आचार्य हैं। ठाकुर जी के नेत्रों में एक परत पर्दे की है, क्या? कि वो पहली बार में दोष नहीं देखते, कैसा भी व्यक्ति हो उसमें गुण ही देखते हैं। पर गुरु के नेत्रों में कोई पर्दा नहीं होता, वो पहली बार में ही परख लेता है कि शिष्य अधिकारी है कि नहीं, जीव अधिकारी है कि नहीं। सती के आते ही लक्ष्मण जी तुरंत प्रथम दृष्टि में ही पहचान गए कि ये कौन है, और मनी मन चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत चकित हो गए लक्ष्मण जी। लेकिन मन में विचार करने लगे, किसी अबोध को समझाना यह धर्म है, किसी अबोध को बताना यह नियम है। स्वयं जगदंबा को समझाना, स्वयं हर की पत्नी को समझाना, यह कैसे हो सकता है? किसी अज्ञानी को समझाया जा सकता है, किसी अयोग्य को समझाया जा सकता है, परंतु ये तो परिपूर्ण योग्य हैं, और परिपूर्ण योग्य भी जिनसे योग्यता की शिक्षा लेते हैं ये तो वो हैं, इनको मैं क्या समझाऊं? इसलिए कई बार छोटे बालक गलती करें तो नजरअंदाज किया जाता है, पर बालक बड़े अगर गलती कर देते हैं तो घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपकी गलती पर जब तक आपको टोका जा रहा है तो समझ जाना कि गलती अभी इतनी बड़ी नहीं है। जिस समय गलती पर टोका ना जाए, समझ जाना गलती नहीं, अपराध किया है आपने। बहुत खुशनसीब हैं आपकी, आपकी गलती पर आपको टोका जाता है, पर आपके गलती पर जिस दिन टोकना बंद कर दें बड़े लोग, समझ जाना अब आप अपराध कर रहे हो, और अपराध का फल नाश होता है। लक्ष्मण जी जान गए हैं कि ये तो सती है, लेकिन कहे नहीं कुछ भी। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। शांत हो गए, बोले अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठाकुर जी देखेंगे क्या होगा। जब प्रथम दृश्य में आचार्य ने कुछ नहीं कहा, तब ठाकुर जी की परत खुली, और ठाकुर जी ने जब सती को देखा, देखते ही पहचान गए, और पहचान करके संपूर्ण भाव समझ में आ गया ठाकुर जी को। महादेव ने भी समझाया, कथा भी सुन के आई हैं, ऋषि को प्रणाम करके भी आई हैं, तब भी मेरे प्रति इनका भाव प्रकट नहीं हो रहा है, क्या करें।
सती जी चलने लगी और चलते चलते जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। वो क्या कह रहे हैं? जोरि पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरि पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। जैसे ही सती ने पीछे मुड़ करके देखा, हाथ जोड़ करके राम जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके क्या कह रहे हैं? मैं अवधेश कुमार, मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सती जी के तो महाराज रक्त ठंडा पड़ गया पूरे शरीर का। बोले ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अच्छा देखो, आचार्य का स्वभाव होता है कि जब जीव से गलती होती है तो आचार्य डांटते हैं, फटकारते हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? जीव को अपनी गलती का बोध भी हो जाए और रोष भी ना करना पड़े, ये एक शुद्धि व्यक्ति का लक्षण होता है। रोष भी ना करना पड़े और सामने वाले को अपनी गलती का अनुभव हो जाए। महादेव ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि मैं दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। कहे बहुरी कहां, कहे बहुरी कहां वृष के तू। ये 2.5 साल से इनका पलस्तर ही नहीं उतर रहा है और रोते रोते बोले महाराज जी मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? मैंने 4 धाम आपकी कथा सुनी और 4 बार मेरे फ्रैक्चर हो गया। मैंने कहा पहली बार कहां सुनी? बोले बद्रीनाथ में सुनी थी। मैंने क्या हुआ था? बोले पहाड़ से वो जरा सा थोड़ी सी खाई थी उसमें गिर गया था मैं। मैंने कहा ये सोचो, आपने 4 धाम का संकल्प नहीं लिया होता तो वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाना था आपका। पर कहीं ना कहीं आपके पूर्व के प्रारब्ध, पूर्व के कर्म इतने बलवान थे कि आपकी मृत्यु तो निश्चित वहीं थी, पर आपने 4 धाम का संकल्प ले रखा। तो ठाकुर जी ने कही 4 धाम इसके करवा तो दें, पर मृत्यु योग जो बना हुआ है उसको क्या करें? बोले वो फ्रैक्चर के रूप में देते रहो। मैंने अब नहीं होगा, इसको सकारात्मक रूप से ले लिया कि वो मृत्यु योग था, वो एक तन भंग के रूप में आता गया, 4 धामों में आया। मैंने कहा अब आप मृत्यु योग से ठीक हो गए हो, अब जब आपका समय आएगा तभी मृत्यु आएगी, पूर्व में मृत्यु नहीं होगी। अब ऐसी विचारधारा कब रखी जा सकती? जब व्यक्ति सत्संगी हो। नहीं तो कई लोग बड़े उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भ्रम में रहते हैं। एक व्यक्ति मेरे मित्र हैं, वो कोई भी काम करते हैं ना तो वो कितने बजे करते हैं? जैसे 5 बजे कर नहीं, 5:11 पे ही करेंगे। अब उनका कोई 5:11 में बहुत बड़ा कोई काम हो गया था, तो तब से उनका नियम बन गया 5:11 पे ही काम करते हैं। मैंने कहा भैया तुम कथा बता सुना करो, अभी कथा नहीं सुनते तो 24 घंटा में तुम्हारे लिए एक ही शुभ मुहूर्त है, कथा सुनना शुरू कर दोगे 24 घंटा शुभ मुहूर्त हो जाएगा। मैंने कहा फिर विचार नहीं करोगे कि इस समय करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और कई लोग कहते हैं पौन होता है ना, पौन पे कोई काम नहीं करना चाहिए, 1:45, 2:45, 3:45 इन पर चलना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, ये नहीं। कई बार तो हवाई जहाज ही होता है 12:45 बजे। अब हम हवाई जहाज में बैठ के पायलट से कहते सुनो भाई पौन पे मत उड़ाना, नहीं तो क्रैश हो जाएगा। कैसे काम चले? ठीक है मानो तो सब हो जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर हरि कृपा होती है, कथा कृपा होती है, सत्संग की कृपा होती है, वो सब विधि प्रसन्न रहता है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका करताल बजा के गाओ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
राजा रामचंद्र भगवान की। वो झूठी ममता से करके किनारा, 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 वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, 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 जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, ऋषियों की वाणी को माने, वो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, जो संतों की ऋषियों की कथा वक्ताओं की गुरुजनों की बात मानता है, प्रेम भक्ति के पथ पर चलता है, उसके हृदय में बाल मुकुंद 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 है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम, भाव भाव से राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राजा राम राम
सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 ओ सीता राम राम ओ सीता राम राम ओ सीता राम राम ओ सीता राम 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 ओ सीता राम राम राम। तो सत्संगी व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है कि उसकी जड़ बुद्धि नहीं होती, ब्रॉड माइंडेड होता है। अपने जीवन में घटने वाली हर स्थिति को भगवत भाव समझ करके सब में सकारात्मक बुद्धि रखता है। सिंचति वाच सत्यम, सत्संगी व्यक्ति को झूठ बोलने में नानी याद आ जाएंगी, नहीं बोल पाएगा वो, उसकी जीभ कांपने लग जाएगी, उसको इतनी चिंता हो जाएगी कि मैं झूठ कैसे बोलूं। सत्संगी व्यक्ति सामान्य झूठ, बच्चों के सामने कुछ झूठ बोले आदि मजाक में, वो बात अलग है, पर कोई बहुत बड़ी बात पर झूठ, जो कि संसार के लोग ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं बोल पाएगा सत्संगी व्यक्ति। उसकी जीभ कांपने लगेगी, उसका हृदय कंपित हो जाएगा, वो रात भर सो नहीं पाएगा झूठ बोलने के बाद। ये सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। सिंचति वाच सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापमपा करोति। मेरा बहुत मान हो, यश हो, मेरी बहुत संपत्ति हो, ये सारी इच्छाएं सत्संगी व्यक्ति की सम हो जाती हैं। कोई बहुत मान करने लग जाता है ना, तो वहां पर भी सत्संगी व्यक्ति हाथ जोड़ के नीचे नजर कर लेता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, आप सब कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती। बहुत धन संपत्ति मिलने पर संसारी व्यक्ति भोग विलास की तरफ भागता है, पर सत्संगी व्यक्ति तीर्थ ही जाएगा। इससे मैं और कितनी संत सेवा कर सकूं, इससे मैं और कितना वैष्णवों का उपकार कर सकूं, ये भावना रखेगा। सत्संग गति कथय किम न करोति पुंसाम, सब देता है सत्संग। सती के मुख से झूठ निकल रहा है, वो भी किसी सामान्य व्यक्ति के आगे नहीं, स्वयं महादेव के सामने झूठ कोई कैसे बोल सकता है? इस सत्संग के प्रति बने अपराध के कारण हो रहा है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो दूर से नहीं पास से प्रणाम करने गई और आपकी तरफ से भी प्रणाम करके आई हूं। जैसे ही झूठ बोला। अच्छा एक बात बोलें, असत्य शब्द जो होते हैं ना, उनका स्वर अलग होता है। हमें अपना तो पता है, पर आप सबका नहीं पता। जब व्यक्ति असत्य बोलता है ना, उसके स्वर से, उसके शब्दों से, उसके मुख की आकृति से पता चल जाता है कि असत्य बोल रहा है। स्वर ही अलग होता है असत्य का। उस स्वर में आनंद नहीं होता, उस स्वर में आकर्षण नहीं होता, उस स्वर में कहीं ना कहीं बनावटी की दुर्गंध आ रही होती है। सत्संगी व्यक्ति समझ जाता है, तो महादेव तो क्यों नहीं समझेंगे। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। जो अब कर सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होए अनीति। हमारी व्यासपीठ का नाम आता है यहां पर, क्या? जो अब कर सती संग प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। मानो महादेव ने यह बात हमको कही क्या? इस प्रकार सत्संग के प्रति रुचि ना रखने वाले, ठाकुर जी के प्रति रुचि ना रखने वाले, वैष्णवों के प्रति अपराध बनाने वाले, इनके संग यदि आप रहोगे तो आपका भक्ति पथ छूट जाएगा। और ये तो बात सत्य है। भले ही सत्संग मत करो, पर कुसंग भी मत करो। कुसंगता से सत्संग ज्यादा जल्दी छूट जाता है। आप एक साल तक सत्संग में नहीं गए तो हो सकता है सत्संग बना रहे, पर आपने एक साल सत्संग किया, 30 दिसंबर तक खूब सत्संग किया और 31 दिसंबर की रात को चले गए पार्टी में, कुसंगता की ओर भाग गए, तो आपने
60 दिन जो कुछ भी किया, 71 दिन जो कुछ भी किया, 72 दिन जो कुछ भी किया, 73 74 दिन जो कुछ भी किया, सब नष्ट हो जाएगा केवल एक दिन कुसंग करने से। इसलिए सत्संग रोज करो या ना करो चलेगा, पर कुसंग एक क्षण भी मत करो। सब समझ गए महादेव, और महादेव ने उसके बाद भी समझा कि ये तो हरि इच्छा है, हरि इच्छा से बड़ा कुछ नहीं है। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। एक तो क्या है कि हम राम कथा में इतने घुस जाते हैं कि हम हमारे ठाकुर जी वालों को तो देख ही नहीं पा रहे, हमारी जो कथा के नित्य क्रम है हम उनमें जा ही नहीं पा रहे। सूरदास जी का एक पद है, लो आ ही नहीं रहा याद। करी गोपाल की सब होए। सूरदास जी कहते हैं करी गोपाल की सब होए, और यदि कोई अपना पुरुषार्थ मानता है तो महामूर्ख सोए। यदि अपना पुरुषार्थ यदि कोई मान रहा है कि मैंने किया, सूरदास जी कहते हैं महामूर्ख है वो। करी गोपाल की सब होए। महादेव समझ गए कि अब सती का संग मैं नहीं कर सकता, क्यों? इनके संग से अब मेरा भक्ति पथ टूट जाएगा। आहा। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत नाम हृदय से आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। तुरंत राम जी को मनी मन प्रणाम किया शंकर जी ने। किस लिए प्रणाम किया? सती का अब संग नहीं करेंगे इसलिए प्रणाम किया? बोले नहीं, हे राम जी आपकी बड़ी कृपा, जिससे मेरा भजन कम हो उसको आपने जीवन से अब अलग कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के लोग ठाकुर जी को इसलिए प्रणाम करते हैं कि हम जिससे ब्याह करना चाह रहे थे उसको आपने जीवन में ला दिया। हम जिसके लिए व्रत नियम अनुष्ठान कर रहे थे वो हमारी बन गई, इसलिए ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। पर महादेव इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, बोले कि जिससे मेरा भजन छूटता आपने उसको जीवन से अलग किया, इसके लिए बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी। एक बात बताएं बंधुओं, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, इसको आप किस रूप में देखते हो? समुद्र की भारी लहर आई और आप उससे बच गए, क्या वो प्रभु रक्षा है? नहीं। हाँ बात है, हम कहीं ना कहीं मानते हैं उसको, पर मूल रूप से वो प्रत्यक्ष प्रभु रक्षा नहीं है। हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया लेकिन फिर भी आप सही सलामत लैंड कर गए, ये प्रभु इच्छा नहीं है, ये प्रभु रक्षा नहीं है। उसमें हम कहीं ना कहीं मानते हैं, पर वो 0.1 रक्षा करी ठाकुर जी ने हमारी। गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच गया, ये भी 0.1 रक्षा है। पर सबसे बड़ी रक्षा किसको मानो कि ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। एक कुसंगी जीवन में आया और उस कुसंगी की आती आप पहचान गए कि ये कुसंगी है और आपने उसका त्याग कर दिया, ये प्रभु रक्षा है। ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। कई लोगों के ब्याह हो जाते हैं और ब्याह हो जाने के 1.5-2 साल बाद पता चलता है कि जिनसे ब्याह हुआ ये तो महाकुसंगी है, अब इसको नहीं छोड़ सकते। ठाकुर जी ने उसकी रक्षा नहीं की, अब क्या करें, अब तो रहना पड़ेगा। तब वो हरि इच्छा मान करके फिर रहते हैं। और फिर जैसा, अच्छा देखो, त्याग यहां महादेव ने सती का कोई ऐसे कह दिया चली जाओ यहां से, अब तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, नहीं 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 नहीं, अपने संगी लेकर के गए। आगे कह रहे हैं ना, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जह महेश भली भगत दृढ़ाई। उसके बाद भी सती को मन से त्यागा महादेव ने, तन से नहीं त्यागा। संग लेकर के गए हिमालय तक, व्यवहार निभा रहे हैं, पर अब स्वभाव में स्थान नहीं दे रहे हैं सती को। तो जिन लोगों के ब्याह हो जाते हैं, ब्याह के बाद पता चलता है कि जिनसे ब्याह हुआ वो तो कहीं से भी ठाकुर जी के नहीं है, दूर दूर तक। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर यही है भैया कि जैसे महादेव ने मन से त्यागा ना, आप भी मन से त्यागो। और मन से त्यागने की कोई विधि नहीं है, मन से त्यागना हम सब जानते हैं। कई बार हम अपने घर खानदान के कई लोगों को मन से बिल्कुल नहीं चाहते, पर उनका फोन आ जाता, अरे तुमको याद कर रहे थे, बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, आज तुम्हारा फोन ही आ गया, और सब ठीक, सब आनंद मंगल। फोन रख के कहते हैं जी और कनास फोन करता है मुझको। मन से हम नहीं चाहते उसको, पर उसके सन्मुख हम कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो जहां ऐसा संबंधी परिवार का है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, पर वो कुसंगी है, वो भगवत विमुख है, तो क्या करें? मन से उसका त्याग करो।
हम लोग उस स्थिति में नहीं है, हम लोग उस चरम भाव में नहीं पहुंचे मीराबाई की तरह कि तन से ही त्याग कर दें। हम उस स्थिति में नहीं है कि कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे, पर कुंभन दास जी से कोई पूछता आपके कितने बालक हैं, तो कहते मेरे 1.5 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 1.5। 1 बोल दो, 2 बोल दो, 4 बोल दो, ये 1.5 क्या होता है? 1.5 बच्चे किसके होते हैं? कुंभन दास जी कहते जन्म तो 7 ने लिया, पर एक तो पूरी तरह भगवान का है, इसलिए 1 बालक, और 1 आधा भगवान का। बोले आधा क्यों है? बोले वो मंदिर नहीं जाता लेकिन गौ सेवा करता है, इसलिए आधा है, इसलिए 1.5। 7 में से 1.5 बच्चे हैं मेरे। ये कुंभन दास जी हैं। अब हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि हम ऐसा कह सकें, तो इसलिए क्या करें? शंकर जी ये बता रहे हैं, बोले जब कोई भगवत विमुख जीवन में आ जाए तो फिर उसका मन से त्याग करो। आहा, जैसे ही मन से त्याग किया तभी आकाशवाणी होने लगी, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जैसे ही मन से त्याग किया सती का, आकाशवाणी होने लगी, और आकाशवाणी में सब लोग जय जयकार करने लगे, बोले जय हो महादेव, आपकी भक्ति सर्वोपरि है, आपकी भक्ति अति श्रेष्ठ है, आपकी इस भक्ति को प्रणाम करते हैं। आपका जो ये सद संकल्प है, आपका जो ये दृढ़ संकल्प है, ये अत्यंत सराहनीय है। सती ने आकाश की ओर देखा और महादेव से बोली, क्या सत्संकल्प लिया आपने? ये आकाशवाणी क्यों हो रही है? आपने मनी मन कोई संकल्प लिया है जिसकी प्रशंसा देवता कर रहे हैं? मुझे बताइए ना, ऐसा कौन सा सत्संकल्प लिया आपने? यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहू त्रिपुर आराती। बहुत बार पूछा सती ने, लेकिन महादेव ने अब कुछ कहना उचित नहीं समझा। सती कह रही है कि मुझे सत्य सत्य बताइए। यहां पे ये कहते हैं तदपि न कहू त्रिपुर आराती। सती ने बार बार पूछा तो महादेव ने उत्तर क्यों नहीं दिया? भगवान बोले, जब हमने सत्य पूछा तो खुद ने झूठ बोल दिया, हम इसको सत्य कैसे बताएं? अभी हमसे सत्य पूछ रही है कि हमने मनी मन क्या संकल्प लिया, तो इसलिए मौन, कुछ नहीं बोले। और बल्कि वर्णत पंत विविध इतिहासा, सती पूछ रही है कि आपने मन में क्या संकल्प लिया, और महादेव इतिहास सुना रहे हैं, दुनिया भर की कथाएं सुना रहे हैं, उसके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। और इतिहास सुनाते सुनाते कहीं और सती का ध्यान लगाते लगाते चलते 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 कैलाश आ गए। विश्वनाथ पहुंचे कैलाश, अपने निवास स्थान पर आ गए। महादेव पहुंचे और जाते ही महादेव अपने आसन पर विराजमान हुए, बैठते ही ध्यान निमग्न हो गए। बीते संबत सहस सतासी, तज समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगपति जागे। महादेव आकर के बैठ गए और 87,000 संबत तक समाधि में ही रहे। समाधि में आकर के बैठ गए, राम जी का स्मरण करने लगे। और 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, सती को पता चला कि महाराज उठ गए। कैसे उठे? बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम 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 राम। हमें ये पंक्ति पढ़ करके हमको ऐसा लगा कि हम जब देखने के लिए गए थे श्री रामेश्वर भगवान को, तो हमारे सामने जल डाला, हमारे सामने भस्म लगाई, हमारे सामने माला पहनाई, पर शंकर जी तस से मस नहीं हुए। क्यों? अभी समाधि में बैठे हैं, अभी महादेव समाधिस्थ हैं। चाहे महाकाल चले जाओ, चाहे कैलाश चले जाओ, चाहे काशी विश्वनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम चले जाओ, सब जगह जल डालने पर महादेव बिल्कुल अचेत रहते हैं। क्यों? महादेव अभी समाधि में बैठे हैं। और जिस दिन आपके स्वप्न में, आपके चलते फिरते मनस्थ में, आपके कानों में अपने आप राम 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 गुंजायमान होने लग जाए, समझ जाना कि महादेव की समाधि अब खुल गई। श्री रामेश्वर भगवान के सामने जाकर के, ये काशी वाले हैं, दूर से पता चल जाती है ये काशी वाले हैं। कल हम जैसे ही मंदिर गए, 4 लोग कोने खड़े, उन्होंने जैसे कहा हरा हरा, सौरभ भैया बोले ये काशी वाले हैं। हाँ, ये काशी वाले। देखो मीराबाई कहती हैं ये भी हमारी बहुत बड़ी योग्यता,
कि हमारी पहचान हमारे व्यापार से नहीं, हमारी पहचान हमारे कर्म से नहीं, हमारी पहचान हमारी जात से नहीं, हमारी पहचान हमारे रूप से नहीं, हमारी पहचान हमारे इष्ट से है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी योग्यता है, हमारी पहचान हमारे इष्ट से हो। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, वास्तव में जगा हुआ कौन है, जागृत कौन है? जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है, वही जगा हुआ है। वो अभी भी सो ही रहा है जिसके मुख से राम नाम उच्चरित नहीं हो रहा। यह भी इस एक पंक्ति का एक भाव ले सकते हैं। जिसके जिह्वा पर राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, जिसकी वाणी में राम नहीं, वो सो ही रहा है अभी भी। क्योंकि राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में है, ये तभी मानो जब उसके मुख से राम निकलता हो। अगर वो राम नहीं बोलता है तो देखो, अब देखो ये अपने आप कड़ी जुड़ गई। जब शव यात्रा जाती है ना, जितने भी जगे हुए होते वो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। लेकिन जो अर्थी पे लेटा वो नहीं बोलता है। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि जागा वही जिसके मुख से राम नाम निकला है, वो अचेत है, वो सोया हुआ है जिसके मुख से राम नाम उच्चरित नहीं हो रहा, उद्धरित नहीं हो रहा। इसलिए भैया नित्य राम कहा करो। महादेव सतत जपत। एक बात हम आपकी थोड़ी करेक्ट करना चाहते हैं। दुनिया के लोग मंदिर में जाते हैं, रामेश्वर भगवान के सामने कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ध्याय नित्यम महेशम रजत किरणभम चारु चंद्रावतम सम। नहीं, कल हमारे पंडित जी भी महादेव के सामने खड़े, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। ये सब बातें महादेव के सामने नहीं कहनी है। ये ओम नमः शिवाय का उच्चारण महादेव के सामने नहीं करना है। जब किसी रामालय में जाओ, किसी राम मंदिर में जाओ, वहां जाकर के एक बार धीमे से कहो ओम नमः शिवाय, तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। ओहो, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे महादेव का नाम उच्चारण कर रहा है। हनुमान जी के सन्मुख जाके राम राम कहो, सीता जी के सन्मुख जाके राम राम कहो, श्री बांके बिहारी मंदिर में जाके श्री राधा कहो, श्री किशोरी जी के सामने जाके कृष्ण मनोहारिणी कहो। विपरीत प्रेम का प्रसंग सामने सुनाना चाहिए, तब इष्ट प्रसन्न होते हैं। अब आप महादेव के सामने जाकर के कह रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव थोड़ी बहुत नेत्र खुले भी होंगे तो उनको बंद और कर लेते होंगे, मेरो ही नाम मोइये सुना रहे। पर महादेव के सामने जाकर के कोई कहे महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम, महादेव जपत मंत्र राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे,
वंदन कीने जाय शंभु पद वंदन कीना। जाय शंभु पद वंदन कीना। जाय शंभु पद वंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला। लगे कहन हरि कथा रसाला। हे दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। राम नाम शिव सुमिरन लागे। 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 आहा, राम नाम शिव सुमिरन लागे, तभी राम प्रिय कथा में आ गए। हमारे वृंदावन से ठाकुर जी का यश जो बड़े भाव से गाते हैं, ऐसे श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज पधारे। नहीं नहीं महाराज जी ऊपर विराजो, आसन प्रदान करो, या यहां विराज जाएं और प्रिय, हाँ यहीं विराज। प्रेम मुदित मनीष कहो, राम 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 सीता हमारे मध्य में आज श्री रामेश्वर भगवान की जो कथा भाव से सेवा कर रहे हैं और श्री व्रजधाम से पधारे हैं, हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप पूज्य श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आप श्री 2 सत्र में कथा सुना रहे हैं, सुबह और शाम, उसके बीच में समय मिला तो आप आज कथा में पधारे। हमको तो कथा कहने में इतना आनंद हो रहा है कि 1 बजे तक का समय है, पर 1:30 बज रहे हैं। हमारा तो मन ही नहीं हो रहा कथा विश्राम करने, ना हमको भूख लग रही, ना हमको नींद आ रही, ना हमको इतना आनंद आ रहा है। हम पूरे दिन तो पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, ऊपर दिन में कथा सुनाते हैं, क्योंकि राम कथा हमारा, ये कहना उचित नहीं कि राम कथा हमारा विषय नहीं। भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का अधिकार है मानस जी, उसको पढ़ना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो मानो ऐसा लगता है कि मानस जी के संस्पर्श में जब से आए हैं तो ऐसा लगता है कि आत्मा को परमात्मा मिल रहा है, इसलिए ना भूख लग रही है, ना प्यास, ना निद्रा, ना कुछ, खूब आनंद आ रहा है हमको। यद्यपि हम इतने शुद्धि वक्ता नहीं है और ना कभी बन पाएंगे मानस जी के, लेकिन हमको फिर भी सुख मिल रहा है। एक तो गायन खूब गा गा करके जो चौपाइयां सुनाते हैं ना, आनंद आता है, ऐसा लगता है कि दृश्य हमारे सामने दिख रहा है। वो तो भागवत जी में भी लगता है, पर यहाँ क्योंकि कभी कभी राम कथा कहने का अवसर मिलता है तो बहुत ज्यादा अनुभव होता है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। वो ही जागृत अवस्था में है जिसके मुख से राम नाम निकलता हो। जो राम उच्चारण नहीं करता, जो राम उद्धृत नहीं करता, वो जीवित अवस्था में है ही नहीं है। इसलिए राम,
हमें लगता है हम जीवित हैं, हमें लगता है 8 अरब कितनी जनसंख्या बताई जाती है पूरे विश्व की, पर वास्तव में देखा जाए तो जीवित हनुमान जी हैं। इसलिए उनको चिरजीवी कहा जाता है। वो चिरजीवी क्यों है, वो चिरंजीवी क्यों है? क्योंकि राम उच्चारण करते हैं, राम राम बोलते हैं। जीवित हम नहीं है, हमें जड़ भाव में दिखने वाले रामेश्वर जीवित हैं। क्यों? उन पर जल डालने पर उनको कंपन का भी अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतने लीन हो चुके हैं राम नाम में। वही जागृत है जो राम कहे। और देखो कितनी बातें जुड़ती चली जाती हैं। बालकन नेक शांत कर लियो माताओं, ये नेक नेक देख लियो, नेक है चाहे बस परम विश्राम कर ही रहे। कितनी छोटी छोटी बातें यहां पर सीखने को मिल रही हैं। जागृत वही है जो राम नाम कहता है, एक बात। दूसरी बात यहां कहते हैं कि जाने सती जगतपति जागे। अब महादेव जगे हैं, हम जगते ही क्या करते हैं? जगते ही चाय पी रहे हैं, जगते ही हमारे दुनिया भर के कर्म है, पर महादेव जगते ही क्या कर रहे हैं? लगे कहन हरि कथा रसाला। उठते ही महादेव कथा सुनाने लग गए। कोई संसारी चर्चा नहीं, कोई व्यवहार की बातें नहीं, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं, सीधे ही हरि कथा। हरि कथा का मतलब क्या है? मतलब यह नहीं है कि उठते ही बोलने लग जाओ सुखदेव जी बोले हे राजन, नहीं। हरि कथा का मतलब होता है हरि प्रिय चर्चा। उठते ही वो चर्चा आपके मुख से प्रकट होने लग जाए, वो चर्चा आपके मुख से प्रारंभ हो जाए जिससे हरि प्रिय लगे और हरि प्रिय प्रिय लगने लग जाए, हरिजन प्रिय लगने लग जाए, वो कथा उठते ही। और जिस समय, अब देखो, अब एक बात हम कहें, आज राम विवाह तो वो महादेव का विवाह तो नहीं कर पाएंगे हमको जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम आराम से करेंगे। अब एक बात यहां सुनिए, लगे कहन हरि कथा रसाला। सती जी से जो अपराध बना हुआ था, जिस अपराध के कारण उनसे अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध होते जा रहे थे, उसके बाद महादेव ने उनको हृदय से त्याग दिया। तत्पश्चात महादेव समाधिस्थ हो गए। समाधि से उठते ही महादेव ने विचार किया कि अब एक बार और प्रयास करूं कथा सुना करके सती को संभालने का। बहुत वर्ष हो गए, अब शायद जो बने हुए अपराध हैं वो सब नष्ट हो जाएं। परंतु एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी की सेवा में आपसे कोई अपराध हो जाए उसमें क्षमा प्राप्त हो जाती है, पर कथा के प्रति, वक्ता के प्रति, सत्संग के प्रति जब आपसे अपराध बनता है ना, तो वो अपराध, उसका फिर एक ही निवारण है, क्या? देह त्याग। फिर तो जन्म ही दूसरा लेना पड़ेगा, फिर उससे बचने का कोई और उपाय नहीं है। और उसका प्रमाण यहां पर यह दिखा कि महादेव ने जब पुनः कथा सुनाना, इतने वर्ष बाद सती के उस क्रिया के बाद अब पुनः कथा सुनाने का जब प्रयास किया, अब महादेव तो चाहते हैं कि मैं कथा सुनाऊं, पर सती के द्वारा बने हुए पूर्व के अपराधों के कारण अब प्रकृति ऐसी योजना बना रही है कि सती कथा सुनी नहीं पाएगी। लगे कहन हरि कथा रसाला। और उसी समय दक्ष प्रजेश बहेते ही काला। उसी समय दक्ष प्रजापति बना दिए गए, प्रजापतियों के शीर्ष बना दिए गए, मुखिया बना दिए गए। अब सती तो यहां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, महादेव कथा सुना रहे हैं। महादेव चाह रहे हैं एक प्रयास करके सती को फिर से भक्ति पथ पर लाया जाए, परंतु अब पूर्व के अपराध के कारण प्रकृति ऐसी योजना बना रही है कि सती कथा सुन नहीं पाएंगी। इसलिए कथा एक बार भी मिल जाए तो ससम्मान सुन लीजिए। कथा एक बार भी जीवन में आ जाए, नेत्र खोल करके सुन लीजिए। कथा एक बार भी जीवन में आ जाए तो जागृत अवस्था में बैठ के सुन लीजिए, क्योंकि एक बार कथा मिलने पर आप उसके प्रति यदि अपराध बना देते हैं तो फिर प्रकृति बाद में ऐसा प्रयास करेगी कि आप कथा सुनी नहीं पाओ। वो सती के साथ हो रहा है यहां पर। यहां दक्ष प्रजापति जैसे ही प्रजापतियों के मुखिया बने, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब विशेष अधिकार दक्ष को प्राप्त हुआ, अभिमान चित्त में आ गया। और इसकी अगली पंक्ति तो लिखने योग्य है, क्या? नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है
जिसको प्रभुता मिलने पर अहंकार ना हुआ, जिसको प्रभुता मिलने पर अभिमान ना हुआ। दक्ष प्रजापति को अभिमान होने लगा एक श्रेष्ठता प्राप्त होने के बाद। महादेव यहां कथा सुना रहे थे और तभी व्योम विमान उसी मार्ग से ऊपर से जा रहे थे। सती ने महादेव से पूछा कि ये विमान कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं। महादेव ने सब बताया। बोले देवी, ये सब तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, सब देवता जा रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ, आदि आदि सब भाव बताए, सब तुम्हारे पिता के यहां यज्ञ में जा रहे हैं और वह यज्ञ मुझे अपमान करने के लिए किया जा रहा है। पूरी घटना बताई, आप सबको पता ही है कि दक्ष प्रजापति के सभा में आते सब खड़े हुए, लेकिन विष्णु तो आए ही नहीं थे, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए क्योंकि ब्रह्मा तो पिता हैं, और महादेव भी खड़े नहीं हुए। क्यों? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो अहम शून्य है। उनको जब राग की इच्छा नहीं है तो उनके भीतर ममत्व भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, और राग द्वेष से विमुख व्यक्ति सम्मान करना जानता नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं होता है। जब महादेव को खड़ा नहीं देखा तो दक्ष प्रजापति उपहास करने लगा, और उस उपहास को देख करके नंदी आदि क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के बोलने लगे, अरे इतना मैं करता, अपने ऊपर अहंकार करता है, तुझे तो बकरा बन जाना चाहिए, तू मानव क्यों बन गया? महादेव अपनी सभी सभा अपने लोगों को लेकर के वहां से चले गए। सब बातें आज महादेव सती को बता रहे हैं। बोले तब से ही तुम्हारे पिताजी हमसे चिढ़ते हैं और आज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में भी हमको स्थान नहीं दिया है। और ये सारे विमान यहां होकर के इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि मेरे मन में और तुम्हारे मन में ऐसी भावना आए कि देखो यज्ञ हो रहा है, सब बुलाए, तुमको नहीं बुलाया गया है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं बंधुओं, जो अमृत पान करते हैं उनको देव कहा जाता है, और जो विष पान करते हैं उनको महादेव कहा जाता है। अमृत पहले ही टप 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 कर देते, सुनो तो सही, ये अमृत और विष है क्या? संसार में मिलने वाला बहु सम्मान यही अमृत है, और उस सम्मान के प्रति जो तुरंत प्रस्तुत हो जाता है वो देव है। लेकिन संसार से मिलने वाला अपमान, उस अपमान को भी जो ग्रहण करके कंठ में धारण कर ले, वो अपमान रूपी विष को जो धारण करे, वो देव नहीं, वो महादेव है। ये महादेव है। उनको सम्मान की अति इच्छा नहीं, लेकिन सती बोली, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही चले जाना चाहिए। दक्ष हमारे पिता हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? भगवान बोले देखो, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, पर याद रहे आपको पता है कि आपके पहुंचने से वहां कलेश हो जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। आपको पता है कि आपकी उपस्थिति से वहां काम बिगड़ेंगे तो फिर जबरदस्ती इस चौपाई को गा करके जाना नहीं चाहिए वहां पर। कई बार गुरु के यहां उपस्थित होना अनावश्यक है तो मत जाओ। मित्र के यहां जाने से पता है झगड़ा हो जाएगा तो मत जाओ। पिता के यहां जाने से भी कुछ ऐसा अनित हो जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। पर सती को अब कौन समझाए? बंधुओं, सती की बात सुनकर के भगवान बोले, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वश न ज्ञान और आवा। भाव के वश कोई ज्ञान आता नहीं है चित्त में। महादेव ने खूब समझाया, लेकिन सती बोली नहीं, मैं जाऊंगी, मैं जाकर के पिता को समझाऊंगी, क्या पता मेरी बात सुनकर के वे आपके प्रति आनंदित हो जाएं, शायद सुलह हो जाए। महादेव सब जानते हैं कि अब बात बनने वाली नहीं है और सती को भी समझाने से कोई काम बनेगा नहीं। महादेव ने स्वयं ही सती जी के सारे कपड़े आदि लिए, गणों को कहा आप संग जाओ सती के, आप जाओ, मैं यही हूं। बंधुओं, अब एक बात कह के हम कथा विश्राम करेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात सुन रहे थे कि कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। महादेव ने जब अपने मन से त्याग किया सती का,
उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के द्वारा सब कहने लगे, देवता आदि सब कहने लगे, बोले आपका ये सत्य धर्म, ये सत्य व्रत अति प्रिय है। आपकी सत्य निष्ठा की वाहवाही देवता कर रहे हैं। ऐसा कौन सा सत्य व्रत आपने धारण किया, या ऐसी कौन सी क्रिया आपने मनी मन कर ली जिससे देवता इतने प्रसन्न हो रहे हैं। ये संपूर्ण सती चरित्र जो हम सुन रहे थे, ये सब पूर्व से ही नियोजित था और सती के द्वारा ही नियोजित था। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध आती है कि भगवान श्रीमन नारायण सहस्त्र कमल अर्चन कर रहे थे महादेव को, 1000 कमल चढ़ा रहे थे। 1000 पूरे होने में 2-4 ही बचे थे, तभी महादेव ने एक लीला की, एक कमल उसमें से अंतर ध्यान कर दिया। 999 कमल चढ़े, और जैसे ही 999 कमल चढ़े तो भगवान श्रीमन नारायण इतने व्याकुल हो गए, बोले मेरी अर्चना अधूरी रह जाएगी, 1000 कमल चढ़ाने और ये 999 ही रह गए, अब क्या करें, एक कमल कहां से लाए जाए, अर्चना तो पूरी करनी है। तभी ठाकुर जी क्या करने लगे, भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे पूरे अंग को कमल कहा जाता है, मेरे नेत्र कमल है, हस्त कमल है, चरण कमल है, मेरा पूरा वपुः कमल है। तुरंत ठाकुर जी अपना नेत्र चढ़ाने लगे, महादेव प्रकट हो गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं, बोले मेरी कमलार्चन में एक कमल कम पड़ रहा है, अब भक्त जन वेद जन सब मेरे पूरे सर्वांगीण अंग को कमल बताते हैं, तो मैंने विचार किया कि हाथ चढ़ा दूंगा, हाथ भी कमल हैं, तो फिर अर्चना कैसे करूंगा, चरण चढ़ा दूंगा तो प्रदक्षिणा कैसे करूंगा, किसी अन्य भाव को चढ़ा दूंगा तो फिर सेवा में कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी। लेकिन नेत्र 2 हैं, इन 2 में से एक नेत्र यदि आपके चरणों में अर्पित कर दिया जाए तो नेत्र कमल के रूप हैं वेदों की माने तो एक कमल पूर्ण हो जाएगा और मेरी जो अर्चना है वो पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही ये बात भगवान ने कही, देवता वहीं प्रकट हो गए, गंधर्व डुमडुमियां बजाने लगे, आकाश मार्ग में सब देवता जय जयकार करने लगे और सब कहने लगे महादेव के प्रति नारायण की जैसी भक्ति है, ऐसी भक्ति किसी की नहीं हो सकती। भगवान की भक्ति का सब लोग प्रशंसा करने लगे, भगवान की भक्ति की जय जयकार करने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान महादेव की भक्ति में अपने अंग को चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। महादेव उस दिन प्रसन्न नहीं थे, सब प्रसन्न हैं पर महादेव प्रसन्न नहीं है। क्यों? उनके मन में एक प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया, बोले ठाकुर जी मुझसे आगे निकल गए भक्ति में, ये मेरे इतने बड़े भक्त हो गए और मैं पीछे रह गया। बात तो तब बनती जब देवता इस बात पर भी प्रसन्नता जाहिर करते कि मैं भी इनका बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। ये बात यदि कहते तो मेरे मन को शांति मिलती, परंतु ठाकुर जी मुझसे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया भक्ति में। ये एक प्रेम भरी प्रतिस्पर्धा आ गई महादेव के मन में। अब महादेव शांति रहते हैं, वैसे भी शांत रहते हैं, पर बहुत ही शांत हो गए, प्रशांत हो गए, कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, कभी हंसते नहीं, कभी कुछ करते नहीं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरती रहती है, भाव निमग्न। सती इस रूप को देखती थी। सती ने कई बार प्रयास किया महादेव से पूछने का, पर महादेव अपना क्षोभ कैसे बताएं सती को। तब एक दिन सती को यह देखा नहीं गया कि महादेव इतने विरह में रहते हैं, तुरंत नारायण के पास गई, बोले देखिए ये तो विश्व व्यापक बात है कि महादेव के सबसे बड़े उपासक आप हैं, देवताओं ने भी आपकी इस बात पर मोहर की। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मेरे प्राणनाथ आजकल बहुत उदास रहते हैं, बहुत विरह में रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, प्रशांत रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी बोले और कोई कारण नहीं है, जब से देवताओं ने हमको सबसे बड़ा भक्त बता दिया, क्योंकि हमने अपना अंग ही अर्पित कर दिया उनके चरणों में, तब से महादेव के मन में यह बात आ गई है कि हम ज्यादा बड़े भक्त हो गए और वो छोटे रह गए हमसे। उनको इस बात का कष्ट है कि मैं बड़ा भक्त क्यों बन गया, वो क्यों नहीं बने, और मुझसे श्रेष्ठ भक्त वो बन जाएं, इसकी पीड़ा में वो रहते हैं। अब मैं तो नेत्र अर्पित कर चुका हूं, महादेव मन में विचार करते हैं अंग अर्पित करूंगा तो देखी दिखाई बात मानी जाएगी कि ओहो नारायण ने किया तो उनकी देखा देखी इन्होंने भी कर दिया। अपनी प्रिय कौन सी वस्तु अर्पित करूं, इसी चिंता में वो रहते हैं। सती ने मन में विचार किया, महादेव की सबसे प्रिय मैं हूं, महादेव की सबसे प्रिय मैं हूं, यदि आपकी भक्ति के लिए वो मेरा त्याग कर दें तो कहीं ना कहीं आपसे भी श्रेष्ठ भक्त वो हो जाएंगे और महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि इस योजना को हम सफल करा दें तो मेरे प्राणनाथ सदा के लिए प्रसन्न रहेंगे। महादेव की प्राण प्रिया, महादेव की
सदा हृदय में निवास करने वाली सती ने जानबूझ करके ये लीला की ताकि महादेव उनका त्याग करें और उनके त्याग से स्वयं भगवान प्रकट होकर के इस बात पर मोहर लगा दें कि हे महादेव, आपसे बड़ी भगति किसी की नहीं। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जिस समय सती ने ये सारी लीला की और इस सारी लीलाओं को देख करके राम जी की परीक्षा लेने के बाद जब लौट करके आई, महादेव ने जैसे ही हृदय से त्याग किया सती का, तुरंत आकाशवाणी हो गई, जय हो महादेव, आपकी भक्ति की जय हो, आप जैसी भक्ति किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अत्यंत, बोले आपसे पहले टॉप 1 लेवल पर साक्षात नारायण चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने अंग का त्याग किया अपने इष्ट के लिए। परंतु आज ठाकुर जी को भी एक कदम नीचे छोड़ करके आप उनसे भी ऊपर निकल गए। क्यों? आपने तो अपनी प्राण प्यारी सती का त्याग कर दिया ठाकुर जी की भक्ति के लिए। और ये महादेव ने किया नहीं है, सती ने करवाया है, ताकि महादेव प्रसन्न हो जाए। तो संपूर्ण सती जो यहां पर लीला हुई है, ये केवल महादेव की प्रसन्नता के लिए सती ने किया। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महा। ऐसे महादेव को